वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं हम ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने शुरू किया था टॉपिक नंबर 2 और इसमें हमने स्वाधीनता के प्रारंभिक वर्ष देख रहे थे, जिसमें हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े, फिर हमने मुस्लिम आंदोलन पढ़े और उसके बाद हमने जातीय आंदोलन पढ़े और फिर इसी में है हमारा चौथा किसान आंदोलन। तो आज हम किसान आंदोलन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको मिल जाएंगे प्रीवियस पार्ट सारे, तो देख लीजिएगा अगर जिन्होंने भी नहीं देखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंदोलन टीटू मीर का आंदोलन, या फिर इसे टीटू मीर या फिर मीर नाथन कहा गया। तो ये जो है इसके प्रमुख आंदोलनकर्ता थे टीटू मीर, मीर नाथन अली, ये मुख्य आंदोलनकर्ता थे और इन्हीं के नाम पर आंदोलन का नाम रख दिया टीटू मीर का आंदोलन। ये किसान आंदोलन था, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको डिफरेंस करने के लिए जैसे निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा किसान आंदोलन था, अगर प्रश्न को ज़्यादा टफ बनाना है तो एक आप थोड़ा सा अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो किसान आंदोलन, जातीय आंदोलन, इस प्रकार की टेबल बना लें और उसके नीचे नाम लिख लें और आंदोलनकर्ता का नाम और वर्ष, इतना कर लें। तो ऐसे ऐसे टेबल बना लेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और रिवीजन भी आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर टीटू मीर का आंदोलन शुरू हुआ 1782 का ये समय था 1831 तक, ठीक है। ये 1782 से 1831 तक चला। पश्चिम बंगाल इसका क्षेत्र था। इनका कारण क्या था, क्यों ये शुरू हुआ, तो ये उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध शुरू हुआ जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था। तो फराजियों पर दाढ़ी कर लगा दिया, उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद अगला है हजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी आंदोलन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे, करम शाह और टीपू शाह। करम टीपू पागल, करम टीपू पागलपंथी आंदोलन से संबंधित हैं, दोनों को याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। 1825 से 1835 तक ये चला। क्षेत्र क्या था, तो मेमन सिंह जिला बंगाल का, तो बंगाल में ही उपज रहा था। इनका क्या कारण था, ये क्यों शुरू हुआ, तो कर वृद्धि का इन्होंने विरोध किया और अंग्रेजों ने हिंसा पूर्वक इस आंदोलन को कुचल भी दिया था। तो यहाँ पर ये कर वृद्धि के विरोध में शुरू हुआ था। मोपला विद्रोह 1836 में शुरू हुआ, 1854 तक का ही समय था। मालाबार क्षेत्र में हुआ मोपला विद्रोह और ये ज़्यादा कर निर्धारण और कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध शुरू हुआ था। कर भी जो है ज़्यादा कर निर्धारित हो गया था तो उसी की विरोध कर रहे थे और जो कृषि योग्य भूमि है उसकी कमी हो रही थी तो उसका विरोध कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं क्या है, ये जो बंगाल का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर नील की खेती करवाई जा रही थी तो नील की खेती का भी ये विरोध कर रहे थे, क्योंकि नील की खेती करने के बाद क्या हो जाता था, ज़मीन बंजर हो जाती थी और ज़मीन बंजर हुई तो जो उर्वरा भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, वो कमी हो रही थी धीरे धीरे। तो अपनी अपनी क्षेत्रीय कुछ समस्याएं थी और कर तो था ही, कर तो एक जो है अंग्रेजों के द्वारा कर तो उल्टे सीधे कर तो आरोपित किए ही जा रहे थे जिनका विरोध किसान करते ही थे। इसके बाद नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा बंगाल में दिगंबर और विष्णु के नेतृत्व में नील विद्रोह भी हुआ। 1859 में ये शुरू हुआ था। 1859-60 का आंदोलन है नादिया बंगाल में, बंगाल के नादिया जिले में शुरू हुआ था। इनका कारण क्या था, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध इन्होंने किया। समस्या के समाधान के लिए 1860 में नील आयोग का गठन भी किया गया था। इसके बाद अगला है मराठा किसानों द्वारा दक्कन के किसानों का विद्रोह किया गया। कब, 1875 में। महाराष्ट्र और पूना के क्षेत्र में चला था। कारदेस गांव जो है इस इलाके में ये आंदोलन चल रहा था। इनका क्या कारण था, ये गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे थे और 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम इन्होंने पारित किया था। तो ये इनका उद्देश्य था। इसके बाद रामोसी विद्रोह एग्जाम में पूछ चुके हैं। वासुदेव बलवंत फड़के इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। 1877 से 1887 तक चला। महाराष्ट्र इसका क्षेत्र था। अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ था। पावना विद्रोह केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल प्रमुख नेता थे इसके। बीसी चटर्जी और आरसी दत्त इसके प्रमुख सहयोगकर्ता थे। तो पावना विद्रोह केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल का था 1873 का।
पूर्वी बंगाल के पावना जिले में शुरू हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। पहले पूर्वी बंगाल में था, पूर्वी बंगाल को बना दिया था बांग्लादेश, फिर पश्चिम बंगाल बाकी बचा भारत के अंदर। तो जमींदारों या फिर जातियों का विरोध करने के लिए शुरू हुआ था। बाह्य भूमि अधिग्रहणकारियों का विरोध कर रहे थे। अब जो बाहर भूमि थी उसमें क्या कर लेते थे, अधिग्रहण कर लेते थे। जो अधिग्रहण करते थे उनका विरोध करने के लिए शुरू कर लिया था आंदोलन। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट भी यहाँ पर पारित किया गया था कि भूमि की सुरक्षा की जा सके। इसके बाद अगला है पंजाब कृषक विद्रोह। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ, पंजाब में ही हुआ। अपनी भूमि के छीनने पर किसानों के द्वारा विरोध किया गया और 1900 में पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास किया गया। इसके बाद चंपारण के किसानों के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 का है और ये गांधी जी का भारत में पहला प्रयोग था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, चंपारण बिहार में हुआ। यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा आरोपित 3 कठिया पद्धति का विरोध करने के लिए शुरू हुआ था। चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा 3 कठिया पद्धति का अंत हो गया था। तो गांधी जी ने यहाँ पर सहयोग भी किया था, गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, भारत में पहला प्रयोग था। इसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में तो प्रयोग करके आए थे, लेकिन जब वो भारत लौटे 1915 में तो 1917 में इन्होंने ये पहला सत्याग्रह किया। फिर खेड़ा और इसके बाद असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, कई सारे प्रयोग हुए। खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कार्यों का नेतृत्व गांधी जी ने किया। 1918 में ये हुआ था, एक साल बाद ही गुजरात में ये हुआ। इनका क्षेत्र भी याद रखना है, चंपारण बिहार में हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ, गुजरात में हुआ खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो नील बागान 3 कठिया पद्धति का विरोध करने के लिए हुआ था। और ये जो खेड़ा सत्याग्रह है इसका संबंध किससे था, फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों के कम न किए जाने का विरोध किया था। और बाद में किसानों की मांगें मान ली गई थी, किसानों की मांग अंग्रेज सरकार को माननी पड़ी थी। अब कोई आपदा आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, अगर फसल बर्बाद हो गई तो फिर क्या है, भू राजस्व तो उतना ही देना पड़ता था, उसकी दरें कम नहीं की जाती थी, जो फिक्स था उतना ही मांग की जाती थी। तो इसी के विरोध में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इसके बाद बारडोली सत्याग्रह, संबंध व्यक्ति थे कुनवी, पाटीदार, भूस्वामी और अछूत। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इससे जुड़े और मेहता बंधुओं का पूर्ण समर्थन भी यहाँ पर किया गया। जो बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ, सूरत गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि और उच्च वर्गों की जातियों का विरोध किया गया। लगान की दरें घटाकर 6.09% कर दी, 22% से घटाकर कितनी कर दी, 6.03% कर दी सत्याग्रह के बाद। ये वही सत्याग्रह था बारडोली सत्याग्रह जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जब जुड़े तो यहाँ पर इनको सरदार की उपाधि दी गई। इसके पहले तक ये वल्लभ भाई पटेल कहे जाते थे, फिर यहाँ पर बारडोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी इनके द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके बाद अगला है पासी और अहीर जाति के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन। एक आंदोलन 1921-22 का है। सीतापुर, हरदोई और बाराबंकी में शुरू हुआ था। लगान में बढ़ोतरी का विरोध किया गया था, लगान में जो बढ़ोतरी कर रहे थे उसका विरोध के लिए ये आंदोलन शुरू किया। तेभागा आंदोलन गरीब, बटाईदार और दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों के द्वारा शुरू हुआ था। 1946 का था। 1946 बंगाल में शुरू हुआ। साहूकार और जमींदारों का विरोध कर रहे थे और बरगारदारी विधेयक यहाँ पर पारित किया गया था। इसके बाद तेलंगाना विद्रोह 1946 से 1951 हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद के निजाम के अधिकार और जमींदारों के विरुद्ध ये शुरू हुआ था। बकास्त आंदोलन 1936 का है, बिहार में हुआ। बी फॉर बकास, बी फॉर बिहार। अधिवास अधिकारों से संबंधित जमींदारों की नीतियों के खिलाफ था। तो कुल मिलाकर जमींदारों से परेशान थे, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के करों से परेशान थे। तो किसान आंदोलन कृषि की भूमि के लिए या फिर करों से सुरक्षा के लिए ही हो रहे थे। तो यहाँ पर ये जमींदारों की नीतियों के खिलाफ आंदोलन हुआ, बकास्त आंदोलन। इसके बाद है किसान सभा 1919 से 1922 तक ये जो है इसका आयोजन किया गया। किसान सभा किसान संघ वर्तमान भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के में एक विरोध आंदोलन था जो 1919 और 1922 के बीच में हुआ था। इसमें कई कृषि जाति समूह शामिल हुए थे। तो एक किसान सभा का आयोजन किया गया था जिसमें कई सारे लोग जो है शामिल हो गए थे। 1919 से 1922 के बीच में आयोजित की गई थी। तो आप सिंपली इतना याद कीजिए, किसान सभा का आयोजन कब हुआ, 1919 से 1922 के बीच में, जिसमें कई सारे लोग शामिल हुए थे। और ये भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक विरोध आंदोलन था, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये हुआ था।
उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में लखनऊ में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इसके बाद नाई धोबी बंद, तो अवध के प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। तो यहाँ पर ये कुछ लोग जो है इस समाज के संगठित होकर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सामाजिक बहिष्कार किया था। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे, जिन्होंने जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, और बाबा रामचंद्र जिन्होंने आंदोलन की बागदौड़ ही नहीं संभाली अपितु उसे और भी मजबूत और जुझारू बना दिया। इसके बाद अवध किसान सभा है, ये बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 1920 में प्रतापगढ़ के अवध में इसका आयोजन हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान है, इसके संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य क्या था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना, मतलब कृषक जो हैं वो मालिकाना अधिकार रखें, ये इनका उद्देश्य था। अगला दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, 1936 की थी, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया, पहले किसान कांग्रेस इसका नाम था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और महासचिव NG रंगा बनाए गए थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। बारदोली सत्याग्रह, ये पहले ही आपने पढ़ लिया, 1928 का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे, यहीं पर इनको क्या है, महिलाओं ने सरदार की उपाधि से सम्मानित भी किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। तो यहाँ पर हमने देखे सारे किसान आंदोलन जो उस समय हो रहे थे। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।